राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज अपने इस वीडियो में करेंगे मूल अधिकार। ठीक है, जो कि संविधान के भाग 3 में है। और आर्टिकल की बात करें तो मूल अधिकार में देखो आर्टिकल 12 से 35 तक है। पर अपने मूल अधिकार करेंगे, पर एक बार इन सभी को एक जगह इसलिए लिखा है क्योंकि जब आप नीति निर्देशक तत्व मूल कर्तव्य ये करोगे तो एक बार ये पढ़ा होगा ना, तो आपको ऐसे पता चल जाएगा हाँ भी मूल अधिकार अपने पढ़े हैं भाग 3 में और आर्टिकल 12 से 35 तक। तो आपको जब नीति निर्देशक तत्व आएगा तब आपको ये पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा हाँ मूल अधिकार पढ़ के आए हैं, जो कि 12 से 35 तक है। फिर 35 के बाद में देखो 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व है। तो इनको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि मूल अधिकार की बात करें तो संविधान के भाग 3 में है ये। और अनुच्छेद देखो मूल अधिकार में जो अनुच्छेद है वो 12 से 35 तक है। और नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे ना तो वो ध्यान रखना, देखो मूल अधिकार में तो भाग 3 में कैसे करोगे। मूल अधिकार की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ मूल अधिकार है और यहाँ मूल कर्तव्य है ना। तो मूल अधिकार में इस अधिकार में भी 3 आ रहे हैं ना, इस अधिकार में 3, तो ये भाग 3 में है। ठीक है, और ये देखो अनुच्छेद 12 से 35 तक है भाई इसमें आर्टिकल। अब आप कहोगे इससे पहले आर्टिकल यानी कि 12 से पहले क्या कुछ है, तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। तो इससे पहले देखो क्या है, भाग 2 यानी कि ये भाग 3 है ना, अपने पढ़ रहे हैं भाग 3। इससे पहले भाग 2 में आप पूछो भी भाग 2 में क्या है, यानी कि इससे पहले 11 तक आर्टिकल में क्या है, थोड़ा सा ये देखोगे तो वो समझ में आ जाएगा। देखो भाग 2 में है नागरिकता, जिसमें आर्टिकल 5 से 11 तक का उल्लेख इसमें है भाई। नागरिकता भाग 2 आर्टिकल 5 से 11, इस चीज़ का ध्यान रखना। और ये ध्यान रखना नागरिकता संबंधी कानूनों में संशोधन करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। आगे ये मूल अधिकार है वो उसमें अपने पढ़ लेते हैं न्यू नोट्स में। तो अब आपको पता चल गया होगा भाग 2 में क्या थी, नागरिकता, या मैंने समझाए थे आपको। देखो नागरिकता भाग 2 में आ गया और 11 तक वहाँ पर आ गया। ठीक है ना, आर्टिकल फिर 12 से स्टार्ट हो रहा है। तो मूल अधिकार संविधान के भाग 3 12 से 35, फिर नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में, फिर यहाँ पर आर्टिकल देखो यहाँ 35 के बाद में 36 से 51 तक। फिर देखो मूल कर्तव्य है ना, ये तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व मूल कर्तव्य, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाग 4 कै में उल्लेख है भाई, और आर्टिकल इसमें 51 कै है। और इनको अब करेंगे ना आगे, जब मैं नीति निर्देशक तत्व करवाऊंगी मूल कर्तव्य तब इनको विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज अपने को मूल अधिकार पढ़ना है। थोड़ा सा मूल अधिकार के बारे में जो मैंने यहाँ पर लिख रखी है वो एक बार देख लेते हैं। तो देखो मूल अधिकार की बात करते हैं तो ये जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया, यानी कि प्रेरणा तो ये ली गई है अमेरिका से। यानी कि मूल अधिकार की बात करें तो अमेरिका से लिए गए है भाई। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। और इन तीनों को एक जगह देख लो, जब एक जगह चीज़ देखी होती है ना तो फिर वो चीज़ ज़्यादा याद रहती है, और थोड़ा सा ऐसे नहीं होता भाई हाँ इसमें क्या था। तो देखो मूल अधिकार की बात आते हैं तो मूल अधिकार, भारत में मूल अधिकार का जो प्रावधान है वो अमेरिका से लिया गया है। और नीति निर्देशक तत्व का जो प्रावधान है वो आयरलैंड से लिया गया है। और मूल कर्तव्य का रूस यानी कि सोवियत संघ, मैंने बताया था कर्तव्य मैंने ट्रिक से करवाए थे, स्रोत कराए थे, तब देखो मूल कर्तव्य है यानी कि किसी बंदे का कर्तव्य क्या बनता है, किसी हस्बैंड का ले लो, यानी कि वाइफ रूठ गई, रूठ से रूस गई, रूठ गई तो वो उसका कर्तव्य मनाएगा। और नीति निर्देशक तत्व को मैंने कैसे करवाया था, मैंने स्रोत करवाया, सारे ट्रिक से करवाया, याद हो जाएगा कि शब्द के ही अंदर ही मैंने कनेक्ट करके समझाया है, ऐसे ट्रिक नहीं लिखवाई है। ट्रिक लिखवाने वाली कोई बात ही नहीं है, वो तो एग्जाम में याद भी नहीं आती। तो यहाँ नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं तो देखो मैंने कहा था यार, आयरलैंड में यार आ रहा है तो यार आ नीतियाँ बनाती हैं, नीति निर्देशक नीति बनाती हैं, तो या आयरलैंड से लिया गया नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, और मूल अधिकार अमेरिका से। वैसे भी मूल अधिकार में ए आ रहा है, मूल अधिकार की बात हो रही है, ए से अमेरिका। ठीक है, और मूल कर्तव्य किनके होंगे, जो मतलब वाइफ रूठ गई से रूस गई, रूठ गई तो कर्तव्य है मनाने का। ठीक है, और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, जी कहाँ से प्रावधान लिया गया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें नीति निर्देशक तत्व में जो एक इंपॉर्टेंट लाइन है वो देखो ये कि इसका जो उद्देश्य है नीति निर्देशक तत्व का आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, अर्थात ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस नाम से, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। तो ये उद्देश्य किसका है, नीति निर्देशक तत्व का। और इस पे मैंने इसलिए इतनी चर्चा की कि एक साथ में थोड़ा पढ़ लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि मैंने लिखा है इस तरह है नोट्स में। आप पढ़ते हैं मूल अधिकार। सबसे पहले मूल अधिकार है क्या, वे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य है।
यानी कि जिन अधिकारों में राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, ठीक है, वो ही क्या कहलाते हैं, मौलिक अधिकार यानी कि मूल अधिकार कहलाते हैं भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाली लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसमें अगर बात करते हैं संविधान के भाग 3, मैंने कहा था मूल अधिकार, मूल अधिकार भाग 3 में, याद रखना भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, भाग 4 क में, कैसे कर्तव्य, कैसे 4 क में, ठीक है ना। और यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उस समय कुछ भी समझ में नहीं आता है, फिर ऐसा पता नहीं भाग 3 में था, भाग 4 में था, ये छोटी छोटी चीजें याद नहीं रहती है। अब यहाँ तो पक्का पक्का है, सब कुछ मिल रहा है, आप इनको 2-3 बार पढ़ते हो तो याद हो जाता है। और रिवीजन जरूरी होता है किसी भी चीज का, नहीं तो भूल भी जाते हैं, रिकॉल जरूरी होता है। आगे देखो संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। जो सबसे पहले भी इस मैग्ना कार्टा का अधिकार प्रदान किया था वो ब्रिटेन से किए गए थे, और उसके बाद में जो बिल था वो अमेरिका के संविधान में शामिल था भाई। अब इसमें देख लो, भारत का जो मैग्ना कार्टा है वो इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा 15 जून 1215 को जारी किया गया। ये बहुत ज़्यादा डीपली लाइन है, एक लिखित घोषणा पत्र था भाई। तो मैंने छोटी से छोटी भी लिखी है, डीपली से डीपली क्वेश्चन भी लिखा है, ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटीज की है यहाँ पर पढ़ाने की, ये कुछ भी नहीं, मैंने इतना डीपली भी लिखा है कि कुछ को बस ऐसे ही होता है, हाँ करवा दिया मूल अधिकार, बस इजी इजी लाइन है। वो चीज़ तो आपने हर जगह पढ़ भी रखी है, जो चीज़ें पढ़ रखी है वो ही बार बार पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। एक बार अच्छे से पढ़ लो, कोई भी टॉपिक हो तो उसको बाद में ना पढ़ना पड़े। तो देखो इसमें जो है मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में कोई चीज़ पढ़ो उसको अच्छे से पढ़ो, अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लेख है, और संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और भारत का जो मैग्ना कार्टा है वो इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा 15 जून, जॉन से जून याद रखना, 15 जून 1215 को जारी किया गया, जो कि एक लिखित घोषणा पत्र था। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो भारत में मूल अधिकार है ना, इस मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार, इस मूल अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। और यही लाइन मैंने यहाँ पर बताई है पहली, ये देखो प्रावधान है जो अमेरिका से लिया गया मूल अधिकार का, नीति निर्देशक तो आयरलैंड से, मूल कर्तव्य रूस से। एक बार ये देख लेते हैं, फिर मैंने एक जगह चार्ट सा बना रखा है उसमें सारे देखेंगे, फिर उनको विस्तार से पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ते हैं तो समझ में ठीक आता है। देखो मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं, जो संख्या प्रारंभ में थी ना इसकी 7 थी, अब सभी को पता है भी एक कौन सा हटा था जो 6 रह गई, वो भी देखेंगे। तो वर्तमान में इसकी मूल अधिकार की 6 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रारंभ में 7 संख्या थी इसकी और वर्तमान में 6 है, जो कि 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा कौन सा हटा दिया गया, जो आर्टिकल 31 था ना, 31, ये भाई संपत्ति का मूल अधिकार था, जो कि हटा करके 300 क में कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो ध्यान रखना कौन सा हटा दिया गया, आर्टिकल 31 जो कि संपत्ति का मूल अधिकार था, इसे हटा करके जो 300 क है उसमें कानूनी अधिकार बना दिया गया भाई। और एक ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया गया 2012 में, मौलिक अधिकारों की सूची में दूसरा अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है। अभी मौलिक अधिकारों में अगर पूछ ले कि दूसरा अधिकार कौन सा है तो स्वतंत्रता का अधिकार है, ये पूछा गया क्वेश्चन इसलिए मैंने लिखा है। और मौलिक अधिकार भाग 3 में शामिल किया गया है। अब देखो मैं बार बार बता रही हूँ, देखो मौलिक अधिकार मूल अधिकार भाग 3 में शामिल किया गया है, और अनुच्छेद 12 से 35 तक। और प्रावधान देखो अमेरिका से लिया गया है, ये आप ऐसे ले लेना, जब भी अधिकार में ए आता है तो ऐसे ही 3 बना देना और इस ऐसे ही अमेरिका बना देना, ठीक है ना, तो याद रह जाएंगे। अब ये सारे आर्टिकल पढ़ेंगे 12 से 35 तक, अपने मूल अधिकार में 12 से 35 तक है। तो देखो यहाँ पर 12 और 13, 14 से 18 मैंने एक बार सीधे लिखे हैं, पर एक बार मैं वहाँ पर लेके जाती हूँ जहाँ से मोटा मोटा पढ़ लेते हैं अपने। तो एक बार चलो यही देख लेते हैं। देखो आर्टिकल 12 में क्या है, 12 से 35 तक पढ़ना है ना। 12 में क्या है, 12 में सिर्फ राज्य का अर्थ व परिभाषा है। तो देख लो भाई, जो आर्टिकल अनुच्छेद 12 है इसमें मूल अधिकारों के संदर्भ में देखिए तो राज्य शब्द है उसको परिभाषित किया गया है। फिर अनुच्छेद 13 में क्या है, देखो 12 से 35 पढ़ने अपने। 12 में तो देखो सबसे स्टार्टिंग में 12 आया मूल अधिकार में, राज्य का अर्थ एवं परिभाषा। फिर 13 में राज्यों में ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता, राज्य में ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता जो भाग 3 अर्थात मूल अधिकार, देखो भाग 3 दे दे या मूल अधिकार में भाग 3 है तो मूल अधिकार से असंगत हो या उनको न्यून करती हो भाई, यानी कि वह विधि जिस मात्रा तक मूल अधिकारों के विरोध में होगी, यानी कि उस मात्रा तक अगर देखें तो शून्य हो जाएगी।
अब अपने चलते हैं उस पेज पे। देखो इसको अपने विस्तार से भी पढ़ेंगे, अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। इससे पहले अपने थोड़ा सा मैंने एक जगह लिख रखा है, उनको अच्छे से थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि मोटा मोटा चीज़ मैंने यहाँ पर एक पेज पे समेटने की कोशिश की है। और शॉर्ट नोट्स का बस यही फ़ायदा होता है, रिवीजन के लिए भी फ़ायदा होता है। देखो मूल अधिकार की बात करते हैं तो भाग 3 में ध्यान रखना, मूल अधिकार इस ए को लेना भाग 3 और आर्टिकल 12 से 35, ठीक है। और प्रावधान देखो कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है, प्रेरणा, ठीक है। और मैंने बताया था जो कि निरस्त किया गया था आर्टिकल इसमें, वो मैंने बताया था आर्टिकल 31। बाकी जो रहते हैं वो एक बार यहाँ पर देखते हैं 32 तक, बाकी यहाँ पर देखो 35 तक है ना, जो बचते हैं वो मैंने आगे वाले पेज पे लिख रखे हैं, वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी अपने देखो एक उसमें इम्पोर्टेंट होगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं, देखो यहाँ पर 12 से 35 तक की बात आ रही है, तो 12 पढ़ के आए हैं, 13 पढ़ के आए हैं, 2 पढ़ के आए हैं अपने, कौन कौन से पढ़ के आए हैं कि देख लो फिर से, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। 12 में राज्य का अर्थ परिभाषा और 13 में देख लो ये पढ़ के आए हैं। अब 14 से 18 आगे करेंगे, छोटी छोटी चीज़ देख लो आप लोग। तो ये देखो फिर समानता का अधिकार है, इसमें आर्टिकल 14 से 18 आता है, तो इसको विस्तार से पढ़ेंगे। सारे आर्टिकल इसमें 14, 15, 16, 17, 18 इनको उधर मैंने सारे लिख रखे, एक बार इनको जान लेते हैं। तो देखो फिर 14 से 18 समानता का अधिकार, आप ऐसे लो, देखो इस 4 में ना 4 और जोड़ दो 8 बन जाएगा ना, तो आपको समान समान नहीं लग रहे, मतलब ऐसे है सम सम है ना, 14 18 सम सम लग रहे हैं, तो आपको 14 से 18 याद आ जाएगा जो ऑप्शन में आएगा। तो समानता का अधिकार थोड़ा इसे कनेक्ट करो। फिर स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल आते हैं 19 से 22, ये भी मैंने विस्तार से सारे लिख रखे उधर वाले पेज पे, तो मैंने इसलिए एक बार यहाँ पर इकट्ठे लिखे हैं। तो ये वाले तो मैं बहुत ज़्यादा विस्तार से उधर करवाए हैं क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, अब कैसे याद करोगे भी, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है। समान समता, समता ऐसे लेना आप 14 से 18, ठीक है ना, सेम सेम। स्वतंत्रता का आधार आप ऐसे लेना, देखो कोई भी बच्चा है ना, बेटा है किसी का, 18 साल का हुआ भी जवान, ठीक है ना, 18 साल का, उसको ऐसे सोचो 18 साल का हो गया ना भाई, जवानी आती है ना बच्चों पे, तो आती है लड़कों पे। 18 से जब भी ऊपर हुआ मतलब फ्रीडम हो गई, उसको स्वतंत्रता से लो। 19 से 22 तक, यानी कि 20 से थोड़ा ऊपर चला गया, 22 तक आ गया, 19 से 22 याद रखना, 19 22 आर्टिकल 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ऐसे कनेक्ट करो ना, अपने कनेक्ट करके याद रह जाएंगे, यानी कि फ्रीडम 18 से ऊपर का बंदा किसी के मानेगा भी नहीं, तो 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। फिर देखो शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें जो आर्टिकल आते हैं वो 23 और 24, ये सभी को पता है और आते हैं, क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसमें जो आर्टिकल आता है 23 और 24, तो इसको तो मैं विस्तार से बताऊंगी, और एक बार यहाँ पर ही इनको मैं यही पढ़ लेती हूँ, फिर दोबारा नहीं करवाऊंगी। 24 और 23 और 24 का देखो, पहले इनको देख लेते हैं। आर्टिकल 23 में क्या है, अनुच्छेद जो 23 है ना, इसमें मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, 23 में तो ये है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। अब देखो इस 23(1) में क्या क्या आते हैं, सब देखो क्या क्या आते हैं। तो देखो शोषण के विरुद्ध अधिकार 23, 24 है 2, 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम, जो 23(1) है ना, उसमें ध्यान रखना 23(1) इस अनुच्छेद में 3 प्रकार के शोषण, ये देखो मैंने छोटे छोटे लिखे हैं, 3 प्रकार के शोषण को प्रतिबंधित किया गया है। बलात्श्रम, बेगारी, मानव व्यापार। अब ये क्या है बलात्श्रम, बेगारी, मानव व्यापार? बलात्श्रम क्या है, यानी कि इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना, किसी बच्चे की इच्छा ही नहीं है, उस इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करवाना, बलात्श्रम। बेगारी, बेगारी क्या है, काम के बदले पैसे लेना, भाई बेगारी है। मानव व्यापार, इसमें होता है मानव को खरीदना या बेचना, यानी कि इसमें आ जाता है मानव, जैसे महिलाएं और बच्चे आ जाते हैं, उनको खरीदना बेचना, मानव व्यापार। तो ये 3 प्रकार के शोषणों की बात की गई है जो आर्टिकल 23 में, यानी कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम, ये 3 शब्द ध्यान रखना, बलात्श्रम, बेगारी, मानव व्यापार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 24 आर्टिकल रट लो भाई, शोषण के विरुद्ध क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखो 24 में, आर्टिकल 24 में क्या है, आर्टिकल 24 में है कारखानों इत्यादि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध। तो इसमें क्या है भाई, कारखाने हैं, बच्चों के जो नियोजन है, इससे प्रतिषेध क्या है भाई, ये एक निरपेक्ष अधिकार है। एक तो ये ध्यान रखना, ये एक निरपेक्ष अधिकार है। इसमें देखो जो 14 वर्ष से कम उम्र के जो बालक है ना, बच्चे, उनको कोई हानिकारक उद्योग हो गए, कारखाने हो गए, खानों, इनमें नहीं लगाया जा सकता। ये आर्टिकल 24 में है भाई। आर्टिकल 24 में क्या है, कारखाने हो गए, है ना, जैसे कि हानिकारक कारखाने, उद्योग वगैरह, ये सारे खानों में किन से 14 वर्ष से अगर कम है, यानी कि डाउन है, 14 वर्ष से
कम बालक के बच्चों को उम्र को नहीं लगाया जा सकता। यह एक निरपेक्ष अधिकार है भाई। तो अब मैं वापस नहीं कराऊंगी ये जो शोषण के विरुद्ध 23-24 वाला, थोड़ा सा मैं रिवीजन करवा दूंगी, इनको विस्तार से पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पर इसलिए करवाया कि एक पेज पे लिख रखा है, बार बार फिर नहीं होगा, तो मैंने इसको पहले समझा दिया है। और ये देखो थोड़ा सा मैं मोटा मोटा बता देती हूँ, इनको बाद में पढ़ लेंगे चाहे। फिर देखो सबसे पहले क्या पढ़ा है, समानता का अधिकार जो 14 से 18 आर्टिकल रह जाएगा सम्मान। अब लो आपको 4 और 8 सम्मान नहीं लग रहा, यानी कि सम तो लग रहे हैं, सम्मान और सम तो लग रहे हैं, 4 में 4 और जोड़ देंगे 8, तो 14 से 18 समानता का रह जाएगा। स्वतंत्रता मैंने कैसे कहा था, स्वतंत्र बच्चा कब हो सकता है, 18 साल का हो गया ना, मानेगा नहीं, 18 साल के बाद में 19वां लग गया बच्चे को, तो ऐसे सोच लो वो खुद फ्रीडम हो गया हर चीज़ पे, तो 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार रख लेना। शोषण के विरुद्ध 23 और 2 ही है। 24 वाले में तो आ जाएगा कारखानों वाली बात है ना, यानी कि 14 साल से जो नीचे वाले बच्चे हैं ना, देखो 14 में जो पीछे 4 आ रहा है, इसको 1 हटा दो, 1 कर दो, 14 साल से कम उम्र का याद रह जाएगा ना ये बात। और 23 वाले में 3 चीजें ध्यान रखना, 3 प्रकार के शोषण, बलात्श्रम, बेगारी, मानव व्यापार। मानव व्यापार में क्या होता है, यानी कि मानव का जो लेन देन, मतलब उनको बेचना है ना, ये चीजें आ जाती है जिसमें महिलाएं और बच्चे आ जाते हैं। बेगारी और बलात्श्रम, बेगारी क्या होता है, काम के बदले पैसे लेना, और बलात्श्रम क्या होता है, बच्चे की इच्छा ही नहीं, उसके विरुद्ध अगर काम करवाया जा रहा है, तो ये यहाँ पर मैंने बता दिया मोटा मोटा। अब देखो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये इसमें कौन से आर्टिकल आते हैं, तो आप संस्कृति और शिक्षा संबंधी आर्टिकल इसमें कैसे याद करोगे भी, आर्टिकल 29 और 30 है। अब देखो आप देखो संस्कृति यानी कि आर्ट से लो है ना, शिक्षा आप शिक्षा से लो संबंधी अधिकार। अब देखो जो बंदा 30 के आसपास आ जाता है, उसकी शिक्षा मतलब अच्छी हो जाती है, वो मतलब अच्छे से बंदा मतलब शिक्षा दे सकता है, और कल्चर के बारे में भी उसको अच्छे से समझ हो जाती है। कब 30 के पास आ जाता है, 29-30 साल का, ऐसे ले लो आर्टिकल याद हो जाएंगे, 29-30 साल के बंदे से ले लो। तो संस्कृति और शिक्षा जब भी आती है अधिकार, 29-30 साल का बंदा होगा, मतलब मैच्योर हो जाएगा ना, ऐसे कनेक्ट कर लो। इसमें देखो 29 में क्या है, 30 में क्या है, 29 में है भाषा लिपि संस्कृति का संरक्षण। देखो भाई आर्टिकल तो मैं क्लास में ही याद करवाने की कोशिश करूंगी, याद हो जाए। जैसे भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं टेलीग्राम पे इसके साथ में MCQ भी डालूंगी, ताकि साथ में अपना रिवीजन भी हो जाए। एक चीज और ध्यान रखना, जो 29 और 30 जो आर्टिकल हैं दोनों ही अल्पसंख्यकों से संबंधित है भाई, मैंने लिख रखे हैं क्यों। देखो जो आर्टिकल 29 है, इसमें भाषा लिपि संस्कृति का संरक्षण, वैसे देखें तो अल्पसंख्यक जो शब्द है ना, संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। यद्यपि जो आर्टिकल 30 है ना, इसके आधार पर संविधान में अल्पसंख्यकों का वर्गीकरण भाषाई धार्मिक आधार पर किया गया है। तो 29 में क्या है भाई, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण, यानी कि भारत में नागरिकों के किन्हीं कोई भी वर्ग है, वो अपनी भाषा लिपि संस्कृति आदि का उनको संरक्षण का अधिकार है 29 में, ठीक है ना। अब 30 में क्या है, तो अल्पसंख्यकों का मैं बार बार बता रही हूँ। देखो 30 में बात करते हैं तो भाषा में, भारत में यानी कि जो 30 है इसमें देखो, भारत में जो सारे जो अल्पसंख्यक है ना, जो भाषाई एवं धार्मिक की बात करते हैं, तो वो अपनी रुचि की जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनकी स्थापना कर, अपनी रुचि के अनुसार शैक्षणिक जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनकी स्थापना कर सकते हैं, उनका भी अधिकार होगा, है ना। आप लोगों को ये इतना ही ध्यान रखना, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार पूछ ले तो आर्टिकल ध्यान रखना 29-30। अगर डीपली ज़्यादा क्वेश्चन आ जाता है तो ये दोनों ही अल्पसंख्यकों से संबंधित है। 29 की बात करें तो भाषा लिपि संस्कृति का संरक्षण, और 30 है इसमें शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार वो स्थापना कर सकता है। फिर बात करते हैं धर्म की स्वतंत्रता, एक बार में इधर वाले ही अपने कर लेते हैं ना, फिर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाले भी, तो ये इनको मैं विस्तार से करवा दूंगी बाद में, पहले ये कर लेते हैं क्योंकि एक जगह लिखे हुए हैं, तो आप इसे मत करना भी पहले ये आने तो ये नहीं करवाए, तो इनको बाद में रिवीजन और कर लेंगे। पढ़ना है कैसे भी पढ़े अपने। देखो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये किसमें कहा गया, 25 से आर्टिकल 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। अब ये कैसे आर्टिकल रखोगे 25 से 28 धर्म, देखो धर्म है ना, अब ऐसे लो बीच का बंदा है 18 का, तो क्या था 18 का बंदा 1 साल ऊपर से फ्रीडम हो गया है ना, धर्म वाले स्थान पे भी नहीं जाएगा वो बंदा, पता है 18 वाला 19 वाला किस सोच विचार में होगा, आप ऐसे लो। अब 25 से जो ऊपर चला गया, इस 25 से 28 से ऊपर चला गया 29, अब कल्चर वाले में आ जाएगा, मतलब उसको कोई ऐसे सोच लो, कनेक्ट कर रहे हैं आप, ऐसे मत लेना इसमें, ऐसे घुसा मत देना कि ये क्या है, यानी कि जो संस्कृति से संबंधित शिक्षा से संबंधित वो उन चीज़ों में चला जाएगा, कल्चर अच्छा क्या है क्या ये चीज़ों में 29-30 वाला है ना। अब देखो जो बीच का होगा 25 साल का बंदा है, 25 से 28 का बीच का, वो मतलब धर्म है ना, धर्म वाली चीज़,
उनमें मतलब फ्रीडम होगा, मतलब ऐसे सोचो उनमें थोड़ा मन लगेगा, थोड़ा से कनेक्ट करना है अपने को। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की बात करते हैं तो 25-28 आर्टिकल 25-28 आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसमें भी सारे आर्टिकल पढ़ेंगे 25, 26, 27, 28, ये क्या है इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से देखना। जो अनुच्छेद 25 है इसमें क्या है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का अधिकार। मैंने पहले संस्कृति वाला करवा दिया, पहले ये करवाना था धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, क्योंकि पहले ये आता है। ये देखो चलो कोई बात नहीं, समझना ये अपने कैसे भी समझे। तो इसमें क्या है भाई, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ये ऐसे हो गया ना, मतलब इकट्ठा सा हो गया। तो 25-28 पहले इसको पढ़ना था, फिर 29-30 है, कोई बात नहीं, याद हो गया तो अच्छी बात है, पहले वो हो गया तो याद ही करने, आर्टिकल ही ध्यान रखने हैं। इसमें देखो जो सारे व्यक्ति, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण के आधार पर धर्म को मानने, आचरण करने, प्रचार करने का अधिकार है। अभी वो आचरण कर सकते हैं, यानी कि धर्म का आचरण कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, ये अधिकार है आर्टिकल 25 के अंतर्गत। और एक चीज ध्यान रखना, आर्टिकल जो 25 है इसमें 2 व्याख्याएं भी की गई है, क्या क्या की गई है वो थोड़ा सा ध्यान रखना। कि जो कृपाण नहीं होती, जो सिख लोग कृपाण धारण करते हैं ना, कृपाण धारण करना और उनको साथ में लेकर के चलना जो सिख धर्म है उनका अंग समझा जाएगा। भी कृपाण को साथ में लेकर के जाना ये अंग समझा जाएगा, ये मानना है, ठीक है ना। और 26 आर्टिकल 26 में क्या है, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी कि जो भी धार्मिक कार्य है उनके प्रबंधन का अधिकार है। आर्टिकल 27 में क्या है, धार्मिक मामलों पर लगने वाले करों के संदर्भ में छूट। 27 में करों पर, जो धार्मिक मामलों पे, जो धार्मिक कार्य है, धार्मिक मामले उन पे जो कर लगते हैं उनमें छूट की बात की गई आर्टिकल 27 में। और आर्टिकल 28 में क्या है भी, राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण निषेध, यानी कि जो गवर्नमेंट स्कूल है, जो राजकीय जो शिक्षण, यानी कि गवर्नमेंट स्कूलों में जो शिक्षा दी जाती है उनमें धार्मिक शिक्षण निषेध, यानी कि धर्म के आधार पर जो विशेष, अगर देखें कोई, मतलब वैसे तो अगर कुछ आता है ना सिलेबस में कुछ तो पढ़ा सकते हैं, पर अगर बात करें धर्म की कोई विशेष अगर कोई चीज़ हो, उस धर्म पर विशेष अपने कुछ जानकारी नहीं दे सकते, यानी कि उनको प्रेरित नहीं कर सकते धर्म से संबंधित। और ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये है आर्टिकल 32 में। तो इसमें 5 रिट जारी की जाती है। देखो, प्रमादेश, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण अधिकार पर। यहाँ से क्वेश्चन आता है तो इसको अलग से पढ़ेंगे, अच्छे से मैंने नोट्स बनाया हुआ है। तो अब अपने चलते हैं इस पे ही वापस, मूल अधिकार, वापस एक बार इसी पे चलते हैं। देखो, मूल अधिकार भाग 3 में, अधिकार 3 लो, भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 12 से 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। तो अब ये पढ़ते हैं सबसे पहले, और ये कहाँ से प्रावधान लिया गया, अमेरिका से, मूल अधिकार का। अब समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 ये पढ़ेंगे अच्छे से। सबसे पहले अपने क्या किया था, अनुच्छेद 12 में पढ़ा था राज्य की परिभाषा, फिर अनुच्छेद 13 में पढ़ा गया राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा मूल अधिकारों को जो छीनती है, न्यून करती है, ये पढ़ा था दोनों आर्टिकल। अब देखो अनुच्छेद 14 से 18, इसमें क्या, ये 14 से 18 आर्टिकल पढ़ने हैं अपने को। तो देखो 14 से 18 समता का अधिकार है, यानी कि समानता का मूल अधिकार। तो इसमें समता का अधिकार, तो पहला जो 14 है उसमें क्या है, 14 में विधि के समक्ष समानता। इसमें भी देखो 2 क्वेश्चन ये ध्यान रखना, अगर आता है कानून के समक्ष समानता तो ये ब्रिटेन से ले गया, और विधि के समक्ष पूछ ले तो अमेरिका से। तो आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता, समानता अब देखो 14 आपको इसे लो सम लग रहा है ना, समानता ले लेना, इससे थोड़ा कनेक्ट ऐसे करो। अनुच्छेद 15 में क्या है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। तो देखो धर्म, मूल, जाति, ये लिंग, जन्म स्थान, इनके आधार पर विभेद को भी रोकता है वैध करने से। अब इसी में ही आर्टिकल जो 15 है इसमें ही आपको ये 3 आर्टिकल थोड़े से ऐसे ध्यान रखना है, जो 15(1), 15(2), 15(3), 4, 6 है उनमें देखना। देखो 15(1) में तो सीधा ही आएगा, राज्य के नागरिकों के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनसे किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। 15(2) में भी यही आएगा कि नागरिकों को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इससे किसी भी आधार पर, जैसे दुकान हो गई, सार्वजनिक जगह, भोजनालय हो गए, होटल हो गए, वहां पर प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। ये 2 में, आर्टिकल 15(2) में कही गई है। अब बात करते हैं 15(3) का, और ध्यान रख लेना कि जो राज्य के द्वारा जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके अगर देखिए अपने उत्थान के लिए तो विशेष प्रावधान है भाई, जो कि समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है वहां पर 15(3) में, ठीक है। और जो 15(4), 15(5), 15(6) ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जो 15 में ही है, 15(4), 15(5), 15(6), इसमें शैक्षिक आरक्षण की बात की गई है।
तो शैक्षिक आरक्षण वाला ध्यान रखना, 15 4 5 6 रेगुलर 4 5 6 आ रहा है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो समानता का अधिकार पढ़ रहे हैं अपने, इसमें 14 से 18 आर्टिकल आते हैं। 14 में विधि के समक्ष समानता और 15 में ये आ जाता है मूल धर्म जाति वाली सारी बात। और आगे देखो 16 में क्या है, लोक नियोजन यानी कि रोजगार के अवसरों की समानता, यानी कि गवर्नमेंट जॉब, रोजगार के अवसरों की सभी को समान समानता। और इसमें ही आर्टिकल 16 में एक चीज ध्यान रखना, 16 4 एक 16 6 16 1 2 3 4 पढ़ते हैं ना, 16 4 ध्यान रखना है, ये दोनों ही है ना जॉब से संबंधित है। 16 4 है उसमें SC ST और OBC के लिए, और 16 6 है इसमें EWS यानी कि इसमें 16 6 में EWS के लिए आरक्षण यानी कि 10%। और जो 16 4 है ना, इसमें ये ध्यान रखना कि जो 81वां संविधान संशोधन है जो 2000, इसके द्वारा जो सीटें खाली पड़ी थी ना रिक्तियों, उसके लिए 50% की सीमा को हटा दिया गया, जिसका अभिप्राय ये था कि जो बैकलॉग सीटें होती हैं ना उनका 100% आरक्षण किया जा सकता है भाई। और जो 16 6 है इसमें EWS के लिए आरक्षण यानी कि 10% का। और ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है 3rd ग्रेड में एक बार, अनुच्छेद 17, इसमें क्या है, 17 से लेना खतरा, खतरा जब भी किसी को छुआ तो खतरा। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत, तो अस्पृश्यता का अंत 17, छुआछूत यानी कि अस्पृश्यता का अंत, खतरा याद रख लेना ये वाला। और 16 लोक नियोजन यानी कि रोजगार के अवसरों की समानता। 15 में ये सारी चीज ध्यान रख लेना भाई, इनसे रोकना, इनका विभेद करने से। तो अपने पढ़े समानता का अधिकार रहे हैं, तो भाई धर्म हो गया, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनके आधार पर भाई विभेद को रोकना, यानी कि अगर कोई भेदभाव करता है धर्म या मूल जाति, तो ये क्या कोई सही बात थोड़ी। अपने पढ़े समानता का अधिकार रहे हैं, तो ये 15 में सारी बात कही गई है। आगे देखो आर्टिकल 18 उपाधि, 18 उपाधियों का अंत, थोड़ा कनेक्ट करो, 18 उपाधियों का अंत। सिर्फ सेना और शिक्षा को छोड़कर बाकी उपाधियों का अंत 18 में है, यह ध्यान रखना, सेना और शिक्षा को छोड़ करके। और एक चीज ध्यान रखना, भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, यही तो पढ़ रहे हैं अपने, देखो मूल अधिकार भाग 3 में है ना, बार बार बताया पीछे। तो भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की अंतरात्मा कहा है भाई, ये ध्यान रखना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की अंतरात्मा किसको कहा है, भारतीय संविधान के भाग 3 को। अब आगे देखो, एक बार मैं मूल अधिकार में यहाँ से फिर लिख लेती हूँ, आप सोचोगे आर्टिकल कहाँ से, देखो 12 से लेकर के 35 तक मैं यहाँ लिख लेती हूँ भाग 3, ये लो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। तो 12 से 14 तो पढ़ लिया। देखो 12 में क्या था, 12 में क्या था, ये सबसे पहले पढ़ा 12, फिर 13 पढ़ा, ये देखो, फिर 14 से 18 में ये सारे आ गए, इसके देखो समता के अधिकार में आ जाते 14 से 18। फिर आगे चलते 18 के बाद में आता 19, ये रहा। अब 19 में भी देखो क्या आते हैं, 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता आती है, जो मैंने आगे पेज पे लिख रखी है, अच्छे से समझेंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है स्वतंत्रता के अधिकार वाले में। तो मैंने कहा था स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल तो मैंने लर्न करवाए है ना, स्वतंत्र कब होता है, 18 साल का ऊपर 1 साल का होते 19 से 22, ठीक है ना। तो इसमें ही देखो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है अभी 19 में, ठीक है। एक जगह मैंने ना ऐसे मतलब थोड़ा सा इस तरीके से लिखा है जिससे समझ में आ जाएगा। एक बार 6 जो प्रकार की स्वतंत्रता है वहां पर देख लेते हैं, फिर इनको अच्छे से पढ़ते हैं। नोट्स इस तरह बनाए हैं ताकि आपको थोड़ा सा ऐसे ना हो भाई थोड़ा सा बोर हो रहे हैं, समझ में भी आ जाए। देखो बीच बीच में कचरा लग रहा होगा आपको, पर वहां पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई है, इसलिए वो कचरा ही लग रहा होगा आपको दिखने में, पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें। देखो अनुच्छेद 19 है, इसके अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं हैं, कौन कौन सी है देखो। 19 एक ले लो, एक ए ले लो या कै, एक ले लो या कै, एक ही बात है। ये 19 एक कै बी सी ये सारे लिख रखे हैं मैंने। तो देखो 19 एक ए या कै, इसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 19 एक में है। फिर देखो 19 एक बी यानी कि कै, बी में क्या है, शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार अनुच्छेद 19 एक बी में है। फिर देखो अनुच्छेद सी में क्या है, 19 एक सी या गै, इसमें संगम या संघ या सरकारी सहकारी समिति बनाने का अधिकार है। देखो सी से लो, सी से संगम, सी से संघ, इसे सी बना दो, सी की साउंड संगम, संघ ले लो। तो संगम या सहकारी समिति बनाने का अधिकार है 19 एक सी में। आगे देखो 19 एक डी में क्या है भाई, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार अनुच्छेद, अपने पढ़ेंगे वो सारे अनुच्छेद 19 एक डी में, इनको अच्छे से पढ़ेंगे, एक बार मोटा मोटा लिख रखा है। आगे देखो 19 एक ई में क्या है, डे ले लो चाहे ई, भारत के किसी भाग में निवास करने में बसने का अधिकार। और
कोई वृत्ति आजीविका व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार वो 19(1) यानी कि जी में है। ये मैंने एक बार यहाँ पर ऐसे लिखे हैं कि यहाँ से अगर सीधा सीधा क्वेश्चन आता है तो शॉर्ट लिख दिए यहाँ पर। तो देखो अपने 12 पढ़ लिया, 13 14 से 15 समता का अधिकार पढ़ लिया। अब 19 से चलते हैं। आर्टिकल 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। 19 में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता। इसमें देखो 19(1) क में इंपॉर्टेंट है और पूछा गया यहाँ से क्वेश्चन कि 1 क इसमें वाक कैसे लो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता, चुप रहने की स्वतंत्रता, सूचना के अधिकार की स्वतंत्रता, ध्वज फहराने का, प्रदर्शन एवं धरना करने का। और एक ये ध्यान रखना नोट, हड़ताल शब्द है ना 19(1) में नहीं आता है। क्वेश्चन में आ जाता है हड़ताल आता है क्या 19(1) में है या नहीं, तो 19(1) में हड़ताल नहीं है भाई, ठीक है ना। ये डीपली क्वेश्चन आप ध्यान रख लेना इसको। इसी को मैंने आगे लिख रखा है। आगे देखो 19 से 22 जो कि स्वतंत्रता का अधिकार, मैंने यहाँ पर एक जगह लिख दिया वापिस ताकि आपको वो कचरा लगा तो यहाँ पर अच्छे से समझ आ जाए। देखो अनुच्छेद 19(1) क में क्या है, तो इसमें पढ़ लिया ना 19(1) क में पढ़ लिया वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो अभी पढ़ा है अपने। फिर 19(1) ख में क्या है, शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी नागरिक है उसको बिना हथियार, मतलब हथियार ना हो, बिना हथियार के सार्वजनिक बैठकों में अगर मतलब बात करें तो शांतिपूर्ण संगठित होने का अधिकार है, यानी कि सार्वजनिक बैठक है वहाँ पर भाग लेने का अधिकार है, प्रदर्शन ये सब कुछ इसमें आ जाता है। भी शांतिपूर्वक हो यानी कि बिना हथियार के, निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता ये 19(1) ख में कही गई है और 19(1) क में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और फिर देखो अनुच्छेद 1 ग में क्या बात है, चाहे ए बी सी ले लो, सी भी ग नंबर पे लेते हैं तो 3rd नंबर पे आता है। तो 19(1) ग में है संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, तब सी लेते हैं, सी से साउंड सह से आ रही है, संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता 19(1) ग में। फिर देखो यानी कि इसमें संघ एवं संगठन यानी कि समूह और संघ बनाने की स्वतंत्रता भाई, जो सहकारी समितियां हैं उसमें। आगे देखो 19(1) घ में क्या है, घ अबाध है, ध भी घ की तरह नहीं लग रहा, तो आप लेना 19(1) घ में अबाध संचरण या आगमन की स्वतंत्रता। यहाँ पर घ की जगह डी भी आ जाएगा, एक ही बात है डी या घ, यानी कि भारत का जो संपूर्ण राज्य क्षेत्र है उसमें अबाध आवागमन का अधिकार है भाई। और अनुच्छेद 19(1) अड़ इसमें क्या है भाई, यहाँ पर ई ले लो, ई भी 5 नंबर पे आता है, अड़ा भी 5 नंबर पे आता है। तो 19(1) अड़ा में है निवास की स्वतंत्रता, कहीं पर भी बस जाओ निवास की स्वतंत्रता है भाई, किसी भी भाग में बसने की स्वतंत्रता है। अब अपने यहाँ से ऑस्ट्रेलिया में जा सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, तो निवास की स्वतंत्रता है। और 19(1) चाहे ये वाला हटा दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है, ध्यान रखना। जो 44 में देखो ये नहीं है, अब 19(1) चाय वाला ध्यान रखना ये नहीं है। चाय से ऐसे लो, चाय से चै करता, चौंच ही कट करती हुई इसकी है ना, चाय से चौंच ही कट कर दी, गायब ही कर दिया, निरस्त कर दिया, हटा दिया गया, ज़्यादा ही चै करता था इसे ले लेना। जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा ये अनुच्छेद हटा दिया गया भी अनुच्छेद, ठीक है ना। तो देखो अनुच्छेद 1 अड़ा के बाद में फिर सीधा आएगा अनुच्छेद 1 6, यानी कि 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं इसमें। देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये हटा दिया गया है। तो इसमें देखो जो अनुच्छेद 19 से 22 है इसमें स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, यानी कि अनुच्छेद 19 है इसके अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, 6 प्रकार की, तो ये मैंने पढ़ा दी। और जो छठा है वो देखो, छठी स्वतंत्रता 19(1) 6 में क्या करोगे, आजीविका की स्वतंत्रता, व्यापार कारोबार, कोई भी वृत्ति आजीविका व्यवसाय करने का अधिकार है भाई 19(6) में, ठीक है ना। और ये मैंने बता दिया, बार बार बता दिया, संपत्ति के अधिकार वाला बता दिया भाई, हट गया जो संपत्ति का अधिकार है। और इस अधिकार का जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम है जो 1978 उसके द्वारा ये मूल अधिकारों को उठा करके, जो कि आर्टिकल 300 क के अंतर्गत जो सांविधिक अधिकार है उसको बना दिया गया। मैंने पहले यही बात की, इस पर चर्चा की है, तो इम्पोर्टेंट है ये भी, जो कि चय में आता है, यानी कि एफ भी ले सकते हैं इसकी जगह। तो मैंने स्वतंत्रताएं बता दी 6 की 6। और जो ये पहला ये है ना अनुच्छेद 19(1) का है, इसमें एक जो वेरी इंपॉर्टेंट बात है वो देखो ये क्या है, सर्वोच्च न्यायालय ने भारत संघ बनाम नवीन जिंदलवाद है भाई, ये सर्वोच्च न्यायालय ने कौन सा, भारत संघ बनाम नवीन जिंदलवाद जो कि 2004, इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय ध्वज को लहराने का अधिकार अनुच्छेद 19(1) क के अधीन मूल अधिकार है। और ये क्वेश्चन पूछ लिया गया 2023 में 2nd ग्रेड में, और PTI में भी पूछा गया ये क्वेश्चन, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, जो कि अनुच्छेद 19(1) क में है।
तो जो राष्ट्रीय ध्वज लहराने का अधिकार है वो भी मूल अधिकार है 19(1) के अंतर्गत। एक यहाँ से सीधा सीधा ऐसे क्वेश्चन बन गया 19(1) से। 19(1) में क्या है, तो वाक एवं स्वतंत्रता की स्वतंत्रता। तो 19(1) कैसे ही कक करते हैं, वाक वाक क है ना, वक बक करते हैं, इसे लो वाक कैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इससे थोड़ा कनेक्ट कर लेना। ये पूछा गया है तो क्वेश्चन यहाँ से 1 में। तो ये सारे 19 से 22 आर्टिकल है वो आते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार आता है वो 1922 आर्टिकल के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ तक हो गए अपने आर्टिकल। तो 19 पूरा पढ़ लिया, अब 21 पढ़ेंगे, 22 पढ़ेंगे, यानी 19 से 22 आएंगे स्वतंत्रता के अधिकार में। ठीक है, ये लो भाई आर्टिकल 19 पढ़ लिया। 19 में 6 स्वतंत्रताएं थी वो सारी देख ली। अब आता है अनुच्छेद 20। इसमें क्या है, अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार। अनुच्छेद 20 में यानी कि कोई भी व्यक्ति है ना, उसको विधि के उल्लंघन के बिना दंडित नहीं किया जा सकता। भाई एक चीज इस ध्यान में रखना, जो आर्टिकल 20 है यह अधिकार भारत के एक तो जो नागरिक है तथा विदेशी, इन दोनों को प्राप्त है। भारत के नागरिकों को और विदेशियों, उन दोनों को प्राप्त है, जो अनुच्छेद 20 के अंतर्गत आते हैं। कौन से, अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार भारत के नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है ये वाला। यानी कि कोई व्यक्ति है वो विधि के उल्लंघन के बिना दंडित नहीं किया जा सकता। और इससे अगर डीपली ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो एक चीज़ ध्यान रखना, 20 में ही, इसमें 20(1) और 20(2) बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चन है, जिसे RAS लेवल का है ना। तो देखो जो ये विधि है ना, अपने निर्माण की तिथि के बाद, जो निर्माण की तिथि है उसके बाद किसी आगामी तिथि से प्रभावित होती है, तो उसे तो कहते हैं भविष्य लक्ष्य विधि। तो भविष्य की बात हो रही है तो भविष्य लक्ष्य विधि है। और ये जब विधि निर्माण की तिथि से पहले यानी कि पूर्व में लागू कर दी जाए तो उसे भूतलक्ष्य विधि कहते हैं। अभी पहले की बात है तो भूतलक्ष्य विधि। तो बस ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रख लेना। और जो आर्टिकल 20(2) है ना, 2, उसमें एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति है ना, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 1 से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। कोई एक व्यक्ति उसको एक अपराध है, एक अपराध के लिए 1 से ज़्यादा बार दंडित नहीं किया जा सकता। अभी ये 20(2) में कहा गया है, यानी कि आर्टिकल 20 से ध्यान रख लेना। अब बात करते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान रखना। भाई राज्य का कोई भी व्यक्ति है उसको विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है उससे उसके जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी कि जो शारीरिक स्वतंत्रता है उससे वंचित नहीं किया जा सकता। दैहिक यानी कि शरीर, जो शारीरिक स्वतंत्रता है उससे वंचित नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। और इसमें 2 डीपली क्वेश्चन बनते हैं, वो देखो कैसे पूछे जाते हैं, क्योंकि सेकंड ग्रेड में जो वाद से क्वेश्चन आते हैं ऐसे पूछे जाते हैं। इसमें जो एक है ना, पहला ये है A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950। फिर देखो बाद में जो मेनका गांधी मामला है ना, इसमें देखना क्या है, इसमें क्या है, जो अनुच्छेद 21 में एक है A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 में, इसमें उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि अनुच्छेद जो 21 है इसमें विधानमंडल की शक्तियों पर प्रतिबंध न होकर, किसके, विधानमंडल है ना, इसकी जो शक्तियां इस पर प्रतिबंध न होकर के ओनली किस पर, केवल कार्यपालिका की मनमानी कार्यवाही के विरुद्ध संरक्षण प्रदान कर सकती है। इसमें केवल कार्यवाही की कही है। फिर देखो बाद में जो मेनका गांधी मामला है ना, इसमें क्या कहते हैं, मेनका गांधी वाला, ये मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद है, ये 1978 की है भाई। ठीक है ना, इसमें है ना, इसके तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, इस ग्रंथ में विस्तार से इसमें बात की गई है। इसमें ये इन्होंने कहा है कि मेनका गांधी मामले में उच्चतम न्यायालय में नैसर्गिक न्याय की संकल्पना का प्रतिपादन किया जाता है, यानी कि पलट गए थे अपने। अगर इसको सरल भाषा से समझे तो देखो 1950 वाला जो A.K. गोपालन बनाम मद्रास वाला है ना, इसमें तो इन्होंने कह दिया था कि अनुच्छेद 21 में विधानमंडल की शक्तियों पर प्रतिबंध न होकर के कार्यपालिका की जो मनमानी कार्य उसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया जाता है, केवल कार्यपालिका। फिर मेनका गांधी वाले में क्या कहा कि उच्चतम न्यायालय ने ये कहा, तो ये लिख लेना, मेनका गांधी वाला 1978 है, कि उच्चतम न्यायालय ने गोपालन मामले में अपने जो दिए निर्णय थे ना उसको पलट दिया। किसने, उच्चतम न्यायालय ने। और ये कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त जो संरक्षण केवल कार्यपालिका की मनमानी के विरुद्ध ही नहीं बल्कि विधानमंडल की कार्यपालिका के विरुद्ध भी उपलब्ध है, ये इसमें ऐसे कह दिया गया। तो यहाँ पर तो विधानमंडल की शक्तियों पर प्रतिबंध न होकर केवल कार्यपालिका पर था, इस पर कार्यपालिका पर भी और जो विधानमंडल है उसकी कार्यपालिका के विरुद्ध भी उपलब्ध बता दिया गया मेनका गांधी वाले जो 1978 में। एक इसमें इंपॉर्टेंट लाइन ये रखना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो अनुच्छेद 21 है ना, अनुच्छेद 21
इसको संविधान का मेरुदंड और मैग्ना कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कौन से आर्टिकल को, अनुच्छेद 21 को संविधान का मेरुदंड और मैग्ना कहा है भाई, अनुच्छेद 21 को। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब लो भाई यहाँ पर एक जगह लिखी है, देखो अनुच्छेद 21 पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ा है, प्राण एवं देह स्वतंत्रता पढ़ा है। इसमें अनुच्छेद 21 कै देखना अभी, किस कै में क्या है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा। और यहाँ से क्वेश्चन इतनी बार पूछे गए हैं तो इसको तो रट ही लो। 2020 में पूछ लिया गया, 2023 में पूछ लिया गया क्वेश्चन, और बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं। तो देखो अनुच्छेद 21 कै, इसमें शिक्षा का मूल अधिकार, 21A ले लो चाहे 21 कै, इसमें शिक्षा का मूल अधिकार है भाई। ये यहाँ से फर्स्ट ग्रेड में भी क्वेश्चन पूछा गया, तो सोचो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसमें देखो जो 86वां संविधान संशोधन है 2002 द्वारा जोड़ा गया, कौन सा, 21 कै, रट लो। जो 21 कै है इसमें शिक्षा का मूल अधिकार है। 21A चाहे 21 कै एक ही बात है, एक ही नंबर पर आता है। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी, ठीक है ना। तो ये बात किया गया था, जो जरूरी अनिवार्य है और जो निःशुल्क है वो प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, जो को 21 कै जोड़ा गया। इसमें शिक्षा की बात की गई, तो 6 से 14 वर्ष के बालिकों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का मूल अधिकार। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट। एक चीज ध्यान रखना, शिक्षा का अधिकार है वो एक मोहिनी जैनवाद है, उसमें मूल अधिकार माना गया है। और इसमें अगर बहुत ज्यादा डीपली क्वेश्चन पूछे तो एक क्वेश्चन है ना कि जानवरों से संबंधित भी एक ले लिया गया था, कि जो जानवर है उनको उत्पीड़न मुक्त जो जीवन जीने का अधिकार, वो भी आर्टिकल 21 में ले लिया गया था। इसे सुप्रीम कोर्ट ने भाई, जो अनुच्छेद 21 है उसमें प्रयुक्त शब्द है वो जीवन को विस्तारित करते हुए जानवरों को भी इसमें सम्मिलित किया था। ये इसमें वैसे आप ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, पर बहुत ज़्यादा डीपली है ये क्वेश्चन। जो कि सुप्रीम कोर्ट है ना, उन्होंने मई 2014 में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये महत्वपूर्ण निर्णय दिया था भाई। तो अपने को तो ये देखना है इम्पोर्टेंट। देखो 21 कै में शिक्षा का मूल अधिकार, और ये बड़ा संशोधन जरूर याद करना। इसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों का ध्यान रखना। 21 में प्राण एवं देह स्वतंत्रता, और शिक्षा का अधिकार पूछे तो अधिनियम 2009 में पारित किया गया भाई। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, यानी कि शिक्षा के मूल अधिकार के क्रियान्वयन के लिए संसद ने शिक्षा का जो मूल अधिकार विधेयक है वो 2009 में पारित किया। और जो कि भारत में बात करें तो 1 अप्रैल 2010 डेट याद रखना। और पूछा गया है क्वेश्चन, भारत में 1 अप्रैल 2010 को तो लागू किया गया पूरे भारत में। अगर राजस्थान में पूछे तो 29 मार्च 2011 को लागू किया। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये देखो मैंने लिख दिया संपूर्ण भारत में तो 1 अप्रैल 2010 को लागू, और जो राजस्थान में 29 मार्च 2011। अब आप मेरे को ऐसे मत कहना अभी 29 मार्च क्यों लिखा है, यहाँ पर 1 अप्रैल भी पड़ा है। तो कुछ स्रोतों में 1 अप्रैल भी मिलेगा आपको, तो 1 अप्रैल भी मिलेगा कुछ स्रोतों में। तो देखो राजस्थान में 29 मार्च 2011 से राजस्थान में, या 1 अप्रैल भी कहीं मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर दोनों ही बता दिया है। और अनुच्छेद 22 में क्या है, 22 में मनमानी गिरफ्तारी से संबंध में संरक्षण है भाई। इसमें भी 2 प्रकार की गिरफ्तारी की है भाई, देख लो। एक तो सामान्य दंड विधि के अधीन आता है, एक निवारण निरोध विधि के अधीन आता है। जो सामान्य दंड विधि के अधीन आता है वो व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है भाई। क्या कारण है, किस कारण से गिरफ्तार किया है, सुनवाई का अधिकार है, 24 घंटे के अंतर ना न्यायालय है उसके समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार है, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ये सामान्य दंड विधि के अधीन आते हैं भी। 24 घंटे के अंतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार भी है ये सारे। फिर देखो निवारक निरोध विधि के अधीन की बात करें तो निवारक निरोध कानून सामान्य से अलग, ये जो इधर वाला है सामान्य इससे अलग है निवारक निरोध। इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जो अपराध करने से रोकने की बात करता है वो निवारक निरोध वाला रोकने की बात करता है। और जो ये सामान्य दंड है ना, सामान्य दंड, इसमें किसी विधि का उद्देश्य की बात करें, विधि का उद्देश्य वो अपराधी को दंड देना, इसमें अपराधी को दंड देना। और निवारण निरोध में बात करें तो विधि के अधीन के अंतर्गत आता है अपराध करने से रोकना। इसमें तो अपराध करने से रोकना और इसमें अपराधी को दंड देने से संबंधित उद्देश्य है भाई। लो भाई 22 तक पढ़ लिए, 22 के बाद में 23 24 अपने पहले ही पढ़ चुके हैं, तो ये चीज़ तो मैंने पहले ही बता दी। देखो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 जो मैं सारे पढ़ाए हैं, 14 15 16 17 18 बताया है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, 19 में मैंने 6 आपको स्वतंत्रता बताई है, फिर 21 बताया, 22 बताया, यानी कि इसमें सारे 8 20 21 22 बताए आर्टिकल अभी बताए हैं, ठीक है। फिर देखो शोषण के विरुद्ध अधिकार जिसमें 23 और 24 आता है, मैंने इसको अच्छे से बता दिया। 23 में आपको ये 3 शोषण का
बलात् श्रम, बेगारी, मानव व्यापार, ये ध्यान रखना, मानव के व्यापार बलात्कार, ये 23 के अंतर्गत है। 24 में आता है, 24 में मैंने बताया एक हटा दो, 14 से नीचे वर्ष, ये देखो यानी कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को यानी कारखाने इत्यादि बच्चों के नियोजन का प्रतिबंध, ये सब ये मैंने आपको समझा दिया। फिर मैंने बताया धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आता है 25 से 28 आर्टिकल आते हैं, मैंने सारे बता दिए, 25, 26, 27, 28 बता दिए, ठीक है ना। यानी कि 28 में राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण पर यानी कि विशेष कोई जानकारी नहीं दे सकते, बता नहीं सकते इसके बारे में। और 28 में 29 30 यानी कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 में बताया है मैंने, ये बता दिए। फिर आगे देखो 30 के बाद में 31 तो है ही नहीं, निरस्त कर दिया गया, वो मैंने बता दिया बार बार, ठीक है ना। आगे सीधा आता है 32, अनुच्छेद 32, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, और इसको मैंने उधर वाले पेज पे लिख रखे है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में। तो क्लास थोड़ी लंबी बनी है, पर ऐसा नहीं है, समझ में अगर ढंग से समझती हो तो समझ में आ जाता है। देखो ये 31 वाला तो मैंने बता दिया, संपत्ति का अधिकार था तो निरस्त कर दिया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भाई किस स्थिति में, एक वैधानिक है भाई, अभी इसकी स्थिति क्या है, एक वैधानिक है, जो कि भाग 12 अनुच्छेद 301 के अंतर्गत, ठीक है। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में इसमें 5 रिटें जारी की है। देखो मैंने 5 रिटें यहाँ पर ऐसे लिख रखी है, सर्वोच्च संवैधानिक उपचारों के तहत न्यायालय द्वारा प्रदान की जाने वाली 5 रिटें। अब इनका विवरण देखते हैं, क्या यहाँ से क्वेश्चन पूछा आ जाता है। तो देखो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, देखो मूल जो अनुच्छेद 32 है, इसमें देखो मूल अधिकारों के हनन पर, जब मूल अधिकार का हनन था उस पर रक्षा हेतु सुप्रीम कोर्ट की शरण लेना, ठीक है ना, शरण ले सकते हैं। तो ये सारे रिटें जारी करते हैं, कौन कौन सी है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब ये क्या है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है ना भी, इसका अर्थ ये है कि कोई व्यक्ति इसको सशरीर उपस्थित करना। फिर देखो दूसरा देखो परमादेश। अब ये क्या है, परमादेश का अर्थ देखो हम आदेश देते हैं। अब हम आदेश देते हैं, क्या है अभी परमादेश, देश आदेश, परमादेश, हम आदेश देते हैं। यानी कि न्यायालय द्वारा कोई भी अगर प्राधिकारी है, अधिकारी है, सरकार जो न्यायिक निकाय है, उनके विरुद्ध इस रिट को जारी किया जा सकता है भाई, जो मतलब लोक कर्तव्य है ना या कानूनी दायित्व है उनका पालन करने से इनकार करते हैं, ठीक है ना, उनको जारी किया जा सकता है। तो परमादेश हम आदेश देते हैं। आगे देखो तीसरे नंबर पे क्या है, अधिकार परीक्षा। अब ये क्या है अधिकार परीक्षा, तो इसका जो अर्थ है वो है किस अधिकार से। यानी कि एक चीज ध्यान रखना, जो परमादेश है ना मैंने बताया है हम आदेश देते हैं, जो ये रिट है ना इसमें राष्ट्रपति और जो राज्यपाल है ना इसके विरुद्ध रिट नहीं जारी किया जा सकता, राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध, ठीक है ना। अब देखते हैं अधिकार परीक्षा ये क्या है, तो इसका अर्थ है किस अधिकार से। यदि कोई सार्वजनिक पद है, सरकारी है ना, सार्वजनिक पद है, उस पर कोई व्यक्ति अवैध रूप से कोई आसीन हो तो वह रिट जारी की जा सकती है, ठीक है ना। सार्वजनिक जो सरकारी पद है उस पर, परंतु ये निजी पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध नहीं की जा सकती, जो निजी यानी कि प्राइवेट है उन पर नहीं की जा सकती, सरकारी गवर्नमेंट पर की जा सकती है। आगे देखो उत्प्रेक्षण, ये क्या है भी उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण का अर्थ है मंगा लेना। क्या मंगा लेना, उत्प्रेक्षण यानी कि जो उच्चतम न्यायालय है किसी निचली अदालत से किसी मामलों को सुनवाई के लिए अपने पास है मंगा लेना। अब प्रतिषेध, नाम से पता चल रहा है प्रतिषेध यानी कि मना कर देना। प्रतिषेध, जो उच्चतम न्यायालय है वो निचली न्यायपालिका को किसी मामलों की सुनवाई करने से मना कर देना, ठीक है ना, मना कर सकता है भाई, ये प्रतिषेध यानी कि मना कर सकता है वो। ये रिट है ना तब तक जारी होती है जब तक कोई निचली अदालत से लंबित हो, यानी कि प्रतिषेध हमेशा निर्णय के पूर्ववर्ती चरण में दिया जाता है भाई। देखो आर्टिकल 32 समझ में आ गया होगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी करती है, देख लो कौन सी मैंने बता दी। इनको रिट ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है और 5 छठी कोई कुछ और घुसा दी जाती है, मतलब 3 ऑप्शन और चौथा कोई और। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है और परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेक्षण, प्रतिषेध, ठीक है ना। और मैंने बता दिया 31 है उसको निरस्त कर दिया गया है, जो कि अभी ये वैधानिक है भाई। इसका जो वर्तमान स्थिति है देख लो, संपत्ति का अधिकार क्या है, एक वैधानिक है। तो मूल अधिकार में देख लो 12 से 35 तक की तो आर्टिकल है, भाग 3 12 से 35 तो 3 और रहे हैं। मैं एक बार उसी पेज पे लेकर के जाती हूँ ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाए पढ़ के आ रहे हैं। देखो अपने पढ़ रहे हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार ऐसे अधिकार लेना, ऐसे ही 3 लेना, ऐसे ही भाग 3 में ऐसे ही अमेरिका लेना, अमेरिका से लिया गया ये। और 12 से 35 आर्टिकल है, तो 12 से अपने पढ़े हैं सारे के सारे, 35 तक पढ़ने हैं भाई। जो कि आर्टिकल 33 34 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 35 वाला इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है 2022 में, जब इंपॉर्टेंट है। देखो 33 में है सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार इसमें, और 34 में है मार्शल लॉ, जब सेना विधि मतलब लागू हो, सेना विधि लागू हो।
यानी कि इस क्षेत्र में कोई सैन्य अधिनियम लागू हो क्षेत्र के लिए मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। और फिर अनुच्छेद 35 में संसद की विधि बनाने की शक्ति, यानी कि कानून निर्माण ओनली संसद करेगी। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, दंड देने के लिए जो विधि बनाएगी। तो देखो, विधि बनाने की जो शक्ति है ना, विधि बनाने की शक्ति वो केवल संसद को होगी, राज्य विधानमंडल को नहीं। तो ये 35 में कहा गया है। ठीक है, तो सारे आर्टिकल पढ़ लिए अपने, मूल अधिकार इम्पोर्टेंट है। तो देख लो दोस्तों, ये सारे मैंने एक जगह लिखे और पढ़ने की भी कोशिश की, याद करने की भी कोशिश की। देखो, अमेरिका से लिया गया मूल अधिकार भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 और 31 तो निरस्त कर दिया गया, मैंने बता दिया। अब कहाँ पर है इसका स्थान। और समानता का अधिकार 14 से 18, फिर स्वतंत्रता का 19 से 22, शोषण के विरुद्ध 23 और 24 आर्टिकल बार बार पढ़ेंगे तो याद भी हो जाएंगे। फिर आगे देखो, यहाँ पर मैंने पहले वो कराया था, तो देखो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये पहले आता है, जो कि 25 से 28 आर्टिकल में, और संस्कृति और शिक्षा का जो 29-30 आर्टिकल में, फिर 31 निरस्त कर दिया गया। और 32 है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और बाकी के अपने पढ़े लिए हैं 5। तो आगे मूल अधिकार के बाद में अपने नीति निर्देशक तत्व मूल करते हुए ये भी पढ़ेंगे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ अच्छे से ध्यान रखना। देखो, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में और मूल अधिकार भाग 3 में, और मूल करते हुए भाग 4 क में है भाई। ठीक है ना, अनुच्छेद 51 क में ही है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ये वाला पेज।